दोस्तों, ये कहानी पोपटलाल नाम के एक व्यापारी की है जो अपने माता पिता का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखता था। वो अपना सारा वक्त अपनी पत्नी की सेवा में ही व्यतीत करता था। एक बार वो अपने पूरे परिवार के साथ काशी यात्रा के लिए निकला, जहाँ उसकी मुलाकात 3 देवियों से हुई। आगे क्या हुआ जानने के लिए ये कहानी अंत तक देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में पोपटलाल नाम का एक धनिक व्यापारी रहता था, जिसकी बीवी उषा बड़ी ही सुंदर थी। वो दिखने में थी तो सुंदर, लेकिन जुबान की बड़ी कड़वी थी। पोपटलाल के साथ उसके माता पिता भी रहते थे, जो अब बूढ़े हो चुके थे। वो अपने बेटे के साथ कुछ पल गुजारना चाहते थे, लेकिन पोपटलाल का पूरा ध्यान अपनी पत्नी की सेवा में ही लगा रहता था। वो हर दिन अपनी पत्नी के लिए कोई न कोई उपहार लाया करता। वाह, ये कितना सुंदर है। अजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, गुलाम हाजिर है। बहुत दिन हुए कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम दोनों कहीं घूम के आते हैं। उषा की ये बात पोपटलाल के माता पिता भी सुन लेते हैं। वो अपने बेटे के पास आकर बोलते हैं, बेटा, हम दोनों की भी ये बड़ी इच्छा है कि हम काशी घुमाए। बस हमारी ये एक इच्छा पूरी कर दो। हम इसके बाद तुमसे और कुछ भी नहीं मांगेंगे। अपने माँ पापा की ये बात सुनकर पोपटलाल मन ही मन में सोचने लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ और बाबा की काशी की यात्रा भी हो जाएगी और इस बहाने हम भी काशी घुमाएंगे। वो दूसरे ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ता है। काशी के नजदीक आते ही उन्हें एक आश्रम लगता है, जहाँ का परिसर बहुत ही सुंदर और अनोखा होता है। वाह, कितना सुंदर आश्रम है। आज हम यही विश्राम करते हैं। सभी उस आश्रम में पहुँचते हैं। पोपटलाल देखता है कि उस आश्रम में तो कोई भी नहीं है। उसे बड़ा अचरज होता है। अरे, इस आश्रम में तो कोई भी नहीं है। खैर छोड़ो, हमें भी तो एक ही दिन रुकना है। वो सभी उस आश्रम में रुक जाते हैं। रात हो जाती है। अजी, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा मालिश करके दो ना। ओ, मेरी रानी के पैर दर्द कर रहे हैं। मैं अभी मालिश करता हूँ। ओफो, इनकी इस खांसी से तो मेरा सर दर्द करने लगा है। पिताजी, आप बाहर जाके सोइए। आपकी खांसी से उषा की नींद खराब हो रही है। हाँ बेटा, हम दोनों बाहर ही जाके सोते हैं। चलो नलिनी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, थोड़ा पानी लाके देना तो। मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। दिख नहीं रहा? मैं उषा के पैर दबा रहा हूँ, खुद ही जाके ले लो। सुबह बड़ी जल्दी पोपटलाल की आंखें खुल जाती है। उसके कानों पर आश्रम के आंगन की ओर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो उठ के आश्रम के बाहर आता है। अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। अरे, ये 3 लड़कियां कौन है? कितनी सुंदर है ये तीनों, लेकिन ये झाड़ू क्यों लगा रही है? पोपटलाल उन देवियों का ये सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्या अद्भुत सौंदर्य है। ये जरूर स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं। पोपटलाल उनके पास आता है। उसके वहाँ आते ही वो देवियाँ काम करना बंद कर देती है। जी, आप तीनों कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम्हें इससे मतलब? हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। दिख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं? अब जाओ यहाँ से। अरे, आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तुम जैसे पापी से बात नहीं करना चाहते। पापी? मैंने क्या पाप किया है? तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं करते। तुम बस अपनी पत्नी की सेवा में ही हमेशा डूबे रहते हो। अब जाओ यहाँ से और हमारे काम में रुकावट डालना बंद करो। उनकी ये बातें सुनकर पोपटलाल बड़ा दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, ये जरूर स्वर्ग लोक की देवियां है। मुझे इनसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। जी सुनिए, मैं अपने आप पे बड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताने का कष्ट लीजिए कि आप तीनों देवियां है कौन और यहाँ पे ये झाड़ू लगाने का काम क्यों कर रही है? ये कोई साधारण आश्रम नहीं है। ये आश्रम कुक्कुट स्वामी नाम के एक साधु का है। कुक्कुट स्वामी हमेशा अपने माता पिता की सेवा में ही व्यस्त रहते हैं। वो अपने वृद्ध माता पिता को अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अपने माता पिता की सेवा करने की वजह से इस आश्रम की भूमि पवित्र हो चुकी है।
इस आश्रम की सेवा करते ही हमारे पापों का क्षालन होता है। इसीलिए रोज सुबह हम इस आश्रम की सफाई करने आते हैं। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूंगा और आजीवन उनकी सेवा करूंगा। ये हमेशा याद रखना कि माता पिता की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, जिससे तुम्हें सच्चे सुख का लाभ होगा। तुम्हारा कल्याण हो। उस दिन से पोपटलाल अपना सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करने लगा और जीवन के सच्चे सुख का लाभार्थी हुआ। देखा दोस्तों, कैसे पोपटलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। गंगा, जमुना और सरस्वती जैसी देवियां भी माता पिता की सेवा का महत्व जानती थी और वही बात उन्होंने पोपटलाल को समझाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है।